श्रद्धेय डॉक्टर पृथ्वीनाथ, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रोफेसर एसपी माथुर, मैनेजमेंट के एक बड़े ही नामी प्रोफेसर, श्री पंकज राजहंस जी, नीरज राजहंस जी, अम्बरीश सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी और इस संस्थान से जुड़े हुए सभी अध्यापकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज बहुत ही भाव विभोर हो गया आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि इतनी आप लोगों में इतना उन्माद दिखाई दे रहा है आज इस फंक्शन में कि बोलने के लिए बहुत समय देना समय को बेकार करना है। हम आपके बीच में बहुत आना ही चाहते हैं आपके फंक्शन में, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें जरूर शेयर करूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनारस में या उसके आसपास के क्षेत्र में, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि भारत में जिस तरह से अपना नाम कर रहा है, उसके लिए मैं पंकज जी को, नीरज जी को बधाई देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ के सभी अध्यापकों और छात्रों को भी अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूशन का नाम भारत में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विश्व में भी लोग जाने कि माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक शिक्षा का उच्च केंद्र वाराणसी में स्थित है। मैं बच्चों 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट के छात्र हैं और आपको मालूम है कि इस समय भारत की स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि भारत बहुत ही सक्षम देश है। जैसा डॉक्टर पृथ्वीनाथ साहब ने कहा कि भारत के पास असीम क्षमता है अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाने की, और इन युवा साथियों की हम मार्केटिंग वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जबकि इनको एक अच्छी शिक्षा हम दे सकें। जब इस क्षेत्र में माइक्रोटेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि आप अपने को और डेवलप करें। सबसे बड़ी बात है अनुशासन की। किसी भी छात्र के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसके व्यक्तित्व विकास के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक अंग है। यदि आप अनुशासित रहेंगे और एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत के आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपकी मार्केटिंग वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय भारत आर्थिक संकट में है। दिन प्रतिदिन रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है और जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें चाहिए कि हम भारत के आर्थिक संकट के समय हम भी कुछ साथ दें देश का। केवल गवर्नमेंट का काम ही नहीं, सरकार का ही काम नहीं है कि रुपए की वैल्यू को बढ़ाए और इन सब पदार्थों के प्राइस को कंट्रोल करे। हमको भी अपना कंजम्पशन पैटर्न बदलना पड़ेगा। आज के अखबार में मैंने देखा कई अधिकारियों ने कहा कि हम मोटरसाइकिल, कार इत्यादि का उपयोग कम करेंगे, ऑफिस पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें, साइकिल से अधिक चलें, जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग कम करें। और इसके साथ साथ आजकल मैनेजमेंट सेक्टर में एक बहुत ही आवश्यक अंग है सोशल, सामाजिक उत्थान में देश का सहयोग करना। ये एक सिलेबस का एक अंग बन चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महेश भट्ट जी स्पंदन के इनॉग्रेशन में आए थे और उन्होंने छात्रों से कहा था कि यदि आप पढ़ लिख करके केवल आप अपने को ही आगे बढ़ा लें, आप खुद बड़े बड़े अधिकारी बन जाएं, बड़े बड़े व्यापारी बन जाएं, लेकिन यदि आपने अपने आसपास के लोगों को नहीं देखा, उनके विकास की कामना नहीं की, उनके विकास में कोई सहयोग नहीं दिया, तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा
कि आप जब भी आपको मौका लगे अपने समाज के उस वर्ग के लिए जो थोड़ा सा अभी नीचे है उसको आगे लाने के लिए आप निश्चित रूप से उनका सहयोग दें और उनकी भी देखभाल करें, उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है इस पर भी विचार करें और उनका सहयोग दें। इससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अधिक विकसित होगी। मैं तो बनास का ही नागरिक हूँ, इन्हीं सड़कों पे रह करके आगे बढ़ा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुँचा। मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं भी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यापक बनूंगा, लेकिन कुछ ऐसा संजोग था, बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कि मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अध्यापक बना। बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि आप अनुशासित हों, अपने देश के विकास में सहयोग दें, अपने देश की जो आर्थिक नीति है उसमें किस तरह से सहयोग दें कि देश की आज जो स्थिति है उसको आगे ले जाने में सहयोग दे सके। आप जानते हैं कि भारत आज असीम क्षमता का देश है, बहुत ही शक्तिशाली देश है। केवल कमी इस बात की है कि हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और जो देश के विकास में, अपने समाज के विकास में सहयोग दे सके, ऐसी परंपरागत शिक्षा का हम विकास करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के साउथ में या अन्य भारत के भागों में मैनेजमेंट के, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि अच्छी शिक्षा का ना होना, अच्छे अध्यापकों का ना होना। लेकिन माइक्रोटेक जैसा मैं जानता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन में अच्छे शिक्षक भी हैं और अच्छे छात्रों को ला करके इनको विकसित कर रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ से कृपा करता, आशा करता हूं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और इसके साथ साथ आप अपने इंस्टीट्यूशन माइक्रोटेक जहां से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसको विकसित करने में, इसको आगे ले जाने में आप अपना सहयोग दें और एक दिन ये माइक्रोटेक इंस्टीट्यूशन एक भारत के नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस में कहा जाए। धन्यवाद।